देखिए समझते जाओ, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक्सरसाइज 7A हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 7A, और शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है समाकलन dx। समाकलन dx का मतलब है समाकलन 1 dx, और 1 dx का होता है x प्लस c। बताओ, किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? एग्जाम्पल नंबर 2, समाकलन x की पावर 8 इंटू डी एक्स। तो x की पावर 8 इंटू डी एक्स का मान होगा x की पावर 8 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? तो बन जाएगा x की पावर 9 बटे 9 प्लस c। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत सिंपल, x की पावर -15, समाकलन x की पावर -15 इंटू डी एक्स। वही x की पावर n का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या बनाओगे? x की पावर -15 प्लस 1 बटे -15 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर -14 बटे -14 प्लस c। क्लियर है? क्या बन जाएगा? x की पावर माइनस x की पावर, बटे में भी ला सकते हो, 1 बटे माइनस ये वाला, और x की पावर -14 है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो? 1/14 x की पावर 14 प्लस c। बताओ, क्या आई बात समझ में? नोट करना है किसी को? किसी को नोट करना है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 में? समाकलन √x dx। समाकलन √x dx, तो इसको हम लोग पावर में बदल कर लगाते हैं। समाकलन x की पावर 1/2 dx, फिर x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है? पीछे क्वेश्चन में c तो नहीं छूटा किसी में? ठीक। हाँ, तो क्या बन जाएगा? x की पावर आधी ये 1, ये कितनी बन जाएगी? 1.5 बटे 1.5 प्लस c। इसको दुरुस्त करो, सबसे नीचे वाला 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। समझे? एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में थोड़ी सी त्रिकोणमिति लाया है, थोड़ी सी त्रिकोणमिति लाया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में ही ये वाला इंटू डी थीटा। कॉस थीटा से ये खत्म हो जाएगा। कॉस बटे साइन, 2 बार साइन है ना नीचे, एक बार कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा? कॉट, और एक बार क्या बन जाएगा? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा प्लस सी। समझ गए? एक बात याद रखना, अवकलन के फॉर्मूले में जब हम c का अवकलन करते हैं, c यानी कॉस, c मतलब कॉट, c मतलब कॉसेक, तो उत्तर में हमें माइनस प्राप्त होता है। यानी जो उसका अवकल गुणांक होता है वो माइनस का होता है। समझ गए? समाकलन में
जब सामने हमको c मिले, सामने c मिले तब माइनस लगता है। नहीं समझ पाए? समझो, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी जब भी कंफ्यूज होगा, ये बात समझ लेना। जैसे dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x, तो जब भी हम c का अवकलन करेंगे, c का अवकलन, किसका अवकलन करेंगे? c का। जब भी हम c का अवकलन करेंगे तो उत्तर माइनस में देंगे, माइनस साइन cos x का माइनस साइन x। लेकिन जब भी हम समाकलन करेंगे, जब भी हम समाकलन करेंगे और मान लीजिए हम sin x का समाकलन कर रहे हैं, तो sin x का cos x, सुनते जाओ, sin x का cos x, समझ गए इतनी बात? और समाकलन में जब हमको सामने c मिले, सामने c मिले तब माइनस लगा देना। नहीं क्लियर हुआ? समाकलन में जब सामने c मिले, समझ गए, तब माइनस लगेगा, और अवकलन में जब c का अवकलन करते हैं तब माइनस लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो जब कंफ्यूज होगा तो ये आपको ट्रिक बहुत काम आएगी। तो कॉसेक इंटू कॉट थीटा का कॉसेक थीटा प्लस सी था, माइनस से कंफ्यूज हो रहे तो कॉसेक आया तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि कॉसेक में सी आता है। समझ गए ना? क्लियर है? ये माइनस समाकलन में यहाँ किसकी वजह से आया? इस सी की वजह से कि इस सी की वजह से? जो ये आया है। समझ गए? लिखना है किसी को? लिखना है? किसी को नहीं लिखना? अच्छा, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6, कई पार्ट है शायद। पहला पार्ट, समाकलन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बाई पार्ट हो रहा है, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समाकलन x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। पूछ लो ये वाली लाइन किसको नहीं समझ में आई? ये वाली लाइन पूछ लो किसको समझ में नहीं आई? सबको क्लियर है? x डी एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस x की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। कोई समस्या? ये बन गया एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस 1, उसको नीचे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। समझ पा रहे हो सारी बातें? फिर से सुनो, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, नीचे 1 लिखने का जो ज़रूरी नहीं है। एक्स की पावर माइनस 1, उसको हम बटे में लिख दें तो 1 बटे एक्स हो जाएगा प्लस सी। बोलो कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? दूसरा पार्ट सिंपल है, समाकलन x की पावर 2 बटे 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो समाकलन x की पावर 2 बटे 3 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1 डी एक्स। समाकलन कहता है कि प्रत्येक पद के पास हम जाते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। गुणे में होगा तो नहीं जाएगा। प्लस में माइनस में जितने भी फलन लिखे होंगे उन सभी फलनों का समाकलन हम लोग अलग अलग करेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ लगा देंगे फार्मूला, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? x की पावर 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 2 बटे 3 प्लस 1 प्लस 1 डी एक्स का x प्लस सी। तो x की पावर 3 एकम 3 2 5 बटे 3 बटे 5 बटे 3 प्लस x प्लस सी। तो भैया सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 3 बटे 5 x की पावर 5 बटे 3 प्लस x प्लस सी। बोलो बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, समाकलन x की पावर 2 बटे 3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1 बटे x इंटू डी एक्स। अच्छा एक बात और बताएंगे, सीधे बैठो।
समझ गए। समाकलन तुम्हारा पूरा है वो हमें मालूम है, कल ही मालूम चल गया था। हाँ एक बात ये जान लो कि सबसे पहले आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है समाकलन की, क्वेश्चन के लिए नहीं, नोट के लिए और सूत्र के लिए, चौपतिया जैसी बढ़िया कॉपी लेना, फर्जी मत ले लेना। पता अगर टेस्ट कॉपी 2 रुपये वाली ले ली जो चले तुम्हारी फरवरी मार्च तक, समझ गए। तो वो कॉपी बना लेना, उसमें आप सारे सूत्र लिख लेना। सूत्र लिखने के बाद आपको उसमें जो भी हम छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे, ये कौन है हूँ वालो, जो भी छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे उन पॉइंटों को लिख लेना है। क्यों, उसका रीज़न बता देते हैं। अगर वो पॉइंट तुम हमसे बीच में पूछोगे, कभी पूछ दोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ से उठकर आते हैं, क्वेश्चन से उठकर आते हैं, समझ गए। जब तक वो क्वेश्चन नहीं आएगा सामने तब तक वो पॉइंट नहीं आएगा। और फिर ऐसे कैसे पॉइंट बता देंगे, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ी बात तुमको बताएं तो वो बात तुम लिख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन तुम लगाने बैठोगे तो उसी पॉइंट को मिस करोगे और क्वेश्चन फंस जाएगा, समझ गए। और फिर तुम हमसे कहोगे सर जी वो पॉइंट बता दो, वो कौन सा पॉइंट बता दें, ना हमको मालूम ना तुमको मालूम। फिर पॉइंट बताएंगे कैसे, फिर तुम वो क्वेश्चन दोबारा से लेकर आओ, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब पहचानेंगे अच्छा इसमें तुम ये पॉइंट पूछ रहे थे। इससे सबसे बेस्ट अच्छा तरीका क्या तुमको हमने बता दिया कि जो भी बात हम तुमको बताएं, छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे, छोटे छोटे हर क्वेश्चन के बारे में, वो पट्ट से लिख लेना, समझ गए। तो यहाँ पर समाकलन करने जा रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई विशेष बात हम नहीं बताने वाले हैं, जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। तो बनने वाला है समाकलन x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट आ जाता है, समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 1/x इंटू डी एक्स। बोलो कोई समस्या। x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1, 2 कॉन्स्टेंट e की पावर x का e की पावर x माइनस, लो आगे सबसे पहला पॉइंट, 1/x को कभी भी ऊपर मत ले जाना, 1/x को कभी भी ऊपर मत ले जाना, 1/x² को कभी नीचे मत छोड़ना, 1/x³ को कभी नीचे मत छोड़ना, 1/x की पावर 4 को कभी नीचे मत छोड़ना, लेकिन 1/x को कभी ऊपर मत ले जाना। क्या समझे, यानी कि समाकलन 1/x हो तो कतई ये मत कहना कि समाकलन x की पावर -1, नहीं करना है। लेकिन समाकलन 1/x² हो तो इसमें कुछ मत करना, x की पावर -2 लिख देना। समाकलन 1/x की पावर 3 को अगर समाकलन करना हो तो x की पावर -3 कर देना, यानी इसमें ये ऊपर नहीं जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन ऊपर जाकर लगेंगे। बोलो हाँ या ना, बस सिखा दिया इतनी बात। अब तुम पूछोगे सर जी वो नोट बताओ जरा, हमें नहीं मालूम कौन सा नोट है क्या है। हाँ तो 1/x का log mod x प्लस c, बस दुरुस्त कर लो, आंसर आ गया। x की पावर 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3/5/3 3/5, जादू होने लगा। a की पावर x माइनस log mod x प्लस c, तुम अपना करो। जब सारा बोझ हमारे तुम्हारे कंधों पर है तो मैम से क्या मतलब, मैम के कंधे फ्री रहने दो। हाँ sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। हाई स्कूल में या मैम आज विविक्त कर सूत्र भूल गए ना विविक्त कर का सूत्र भूल गए थे हाई स्कूल में। समाकलन sin x dx प्लस समाकलन cos x इंटू डी एक्स। sin x का समाकलन cos x होता है, लेकिन हमने c लिखा इसलिए माइनस cos x, नहीं समझे। और cos x का sin x होता है। अब तो नहीं माइनस वाले में कन्फ्यूजन रह गई, बता दी तुमको जादुई ट्रिक, साकला का बम बम वाली। समाकलन cosec x इंटू cot x, समाकलन cosec x ब्रैकेट में cosec x इंटू cot x। अरे मैम का वो आ गया, cosec अंदर गुणा कर रहे हैं बेटा, cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन cosec x
इंटू कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर? कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट का होता है और हमने सी लिख दिया इसलिए माइनस। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का होता है, कॉसेक एक्स का होता है लेकिन माइनस प्लस सी। कोई समस्या? फिर जगह बनाने यहीं लगा देते हैं तीसरा पार्ट इसका। समाकलन, समाकलन वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बाई पार्ट कर दो, 1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन एक्स, बाई पार्ट कर रहे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन साइन बटे कॉस टेन होता है और 1 बटे कॉस सेक होता है, तो ये बन गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का माइनस का सेक एक्स प्लस सी। टिप लो।